तो हम लोग जो है वो कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ये इस तरह की, जिसमें ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर उसमें बटन्स लगे हुए हैं, 3 बटन्स हैं, ठीक, एक मैन का, एक वुमेन का और एक किड का। नीचे आ जाते हैं तो ये इमेजेस कुछ लगे हुए हैं जिनके ऊपर होवर इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक। और वंस अगेन यहां पर भी एक आपका बटन लगा हुआ है, और फिर वुमेन का सेक्शन है, फिर आप लोगों का किड्स का सेक्शन है, फिर आप लोगों का मेगा सेल का सेक्शन है, ठीक। और हाँ जी, इन सबके ऊपर लिंक लगा सकते हैं, इनके ऊपर लिंक भी है, ठीक है। और ये रहा आप लोगों का गैलरी का सेक्शन, और ये है मल्टीपल गैलरी का सेक्शन। एक होता है सिंगल गैलरी, एक होता है मल्टीपल गैलरी। मल्टीपल गैलरी का फायदा ये होता है कि आप लोग अगर सारे प्रोडक्ट्स देखना चाहो तो ऑल पे लगा होगे क्लिक, अगर आप लोग सिर्फ शूज देखना चाहो तो ये आप लोगों को सिर्फ शूज बताएगा, और अगर आप लोग देखना चाहो सिर्फ शर्ट्स तो ये आपको सिर्फ शर्ट्स बताएगा। इस तरह से मल्टीपल टेप्स लगा के आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट या कैटेगराइज करके रखवा सकते हैं। सिंपल। चलें, तो मैं पेजेस पे आ जाता हूं ताकि मैं नया पेज क्रिएट कर सकूं, ताकि उसको इसी का डिजाइन दे सकूं। तो ऑल पेजेस पे आ गया, क्लिक करूंगा न्यू पेज पे। तो उसके लिए भी मुझे क्या कैनवा, एलिमेंटर कैनवास को सिलेक्ट करो, ठीक है। लोगो साइन है, कन्वेंशन है, लोगो नीचे के साइड में लोगो ऑप्शन है, वो की साइड में। अगर आप लोग लोगो लगाना चाह रहे हो तो वो आता है आप लोगों का हेडर के अंदर, ठीक है। और हेडर अगर आप लोग कस्टम बनाना चाह रहे हो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कस्टम बनाओ आप लोग। हाँ, अगर आपकी जो वेबसाइट की थीम है वो आपको अलाउ कर रही है हेडर बनाने के लिए, फिर तो आ जाएगी कस्टमाइजेशन के अंदर वो चीज। अगर आपकी वेबसाइट की थीम आपको अलाउ नहीं कर रही है हेडर बनाने के लिए, फिर आप लोगों को हेडर खुद जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आज करते हैं इसको भी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने इस वेब पेज को नाम दे दूंगा, ठीक। तो मैं इसको नाम दे देता हूं लेट्स से प्रैक्टिस, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां से इसको टेम्पलेट चूज कर लेंगे आप लोग, एलिमेंटर फुल विड्थ, पूरे पेज पे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है, और इसको पब्लिश करना ना भूलिएगा। तो यू मस्ट पब्लिश इट। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूं, और पब्लिश पे दोबारा क्लिक कर देता हूं, और मेरा पेज पब्लिश हो गया। अब इसको करते हैं एडिट। एडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट विथ। अच्छा, हम लोग आ गए हैं, तो सबसे पहली जो चीज हम लोगों ने करनी है वो क्या करनी है, वो हम लोगों ने एक सेक्शन बनाना है इस तरह का, और उस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ये स्लाइडर लगाना है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं, प्लस पे ऊपर क्लिक करने के बाद सिंगल स्ट्रक्चर को उठाता हूं। उठाने के बाद इसकी जो हाइट है उसको जरा कस्टमाइज कर देता हूं अपने हिसाब से। तो आपकी मर्जी है जितनी भी रखें, तो मैं इतनी रख देता हूं, ये साइज काफी है, ठीक। इसमें बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा, यहां पर जाऊंगा स्लाइड शो पे, और यहां पर इमेजेस को सिलेक्ट कर लूंगा। लेट्स से दिस एंड दिस, 3 इमेजेस जो हैं वो मैंने सिलेक्ट कर लिए। कर देता हूं इंसर्ट गैलरी, ये हमारे 3 इमेजेस आ गए, ठीक है। अब ये इमेजेस को अगर स्लाइड करवाना है तो क्या करूंगा, ये हर 5 सेकंड के बाद वैसे ही स्लाइड कर रहा है लेकिन फेड हो रहा है, ठीक है। स्लाइड करवाने के लिए आप लोग ट्रांजिशन के ऊपर आएंगे और यहां पर करेंगे लेट्स से स्लाइड राइट और लेफ्ट, अप और डाउन, आपकी मर्जी है। यूं स्लाइड करवाना चाह रहे हो, यूं करवाना चाह रहे हो, यूं करवाना चाह रहे हो, या यूं करवाना चाह रहे हो। हर 5 सेकंड के बाद आप लोगों का स्लाइड होगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है 5000, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी स्पीड इसकी तेज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यहां पर लेट्स से 2 कर देता हूं, 2000। आफ्टर एवरी 2 सेकंड आप लोगों की स्लाइड चेंज हो जाएगा, ठीक। चले जी। अच्छा, इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो प्लस वाला बटन है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का एलिमेंट का बटन,
जहां पर हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करवाते हैं वो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। इसको मुझे कहां लाना है, इसको मुझे लाना है बिल्कुल नीचे, क्योंकि नीचे मैंने बटन्स लगाए हुए थे, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर जाता हूं इधर, और यहां पर आके फिर आता हूं लेआउट में, और यहां पर आके मैं कह देता हूं वर्टिकल अलाइन टू बॉटम, ठीक। और कॉलम पोजीशन भी इसको कर देते हैं हम लोग बॉटम, आ गया नीचे, क्लियर। अच्छा, वर्टिकल अलाइन को भले वापस कर दो, कोई मसला नहीं है, वर्टिकल अलाइन को डिफॉल्ट ही रखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये नीचे आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब मुझे हाँ ऊपर तो बॉटम की जगह पे अप रखो, टॉप रखो, ठीक। हाँ जी सर, चवां तो जेके माई रखी सिलाई को ये हमारा पूरी मथे भी बेस होगी, तो हाणे वरी ॿीहर कंदेसि न जॾहिं त हाणे तोखां सही थी वेंदो, फिकर न कजो, इहो ई वरी प्रोसेस फॉलो कंदुमि त तव्हां वटां बि सही थी वेंदो, ठीक है। चले जी, अब क्या करना है, मुझे 3 बटन्स लगाने हैं, तो मैं इसी एरिया को डुप्लीकेट कर देता हूं, यही वाले एरिया को 3 बार डुप्लीकेट कर देता हूं। तो ये वाला जो एडिट कॉलम का ऑप्शन है, इस पर राइट क्लिक करता हूं और इसको कर देता हूं डुप्लीकेट, देखिए 2 कॉलम बन गए, फिर दोबारा से इसको कर देता हूं डुप्लीकेट, 3 बन गए। अब मुझे लगाने क्या बटन लगाने के लिए क्या करूंगा, डॉट्स पे क्लिक करूंगा एलिमेंट्स वाली पे, और यहां पर आके ये बटन को उठा के इधर पेस्ट कर दूंगा। एक बटन आ गया, वापस जाएं, दूसरे बटन पे आए, ये दूसरा बटन आ गया, वापस जाएं, ये तीसरा बटन उठाएं, और ये आप लोगों के तीनों बटन आ गए। पर ये वाला बटन बिल्कुल इस तरफ है, ये वाला भी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे, और ये वाला भी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे। इनकी अलाइनमेंट हम लोग सेट करेंगे। इसकी अलाइनमेंट में कह देता हूं राइट पे चले जाओ, तो यहां पर आऊंगा, इसको राइट करवा दूंगा, इसको कहूंगा भाई तुम सेंटर पे चले जाओ, तो इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेंटर पे करवा दूंगा, और ये सही है, ठीक है। अब ये थोड़े से दूर दूर है, ठीक। इनको क्लोज लाना है तो क्या करूंगा, यहां से इनको ड्रैग करके ये वाले हिस्से को यूं ड्रैग करके जरा इस तरफ ले आता हूं, और इसको भी जरा ड्रैग करके इस तरफ ले आता हूं, क्लियर, ठीक है। अब ज्यादा हो गया, थोड़ा सा वापस आ जाता हूं, क्लियर, ओके। बटन प्रेस करें जब आप उसको ड्रैग करें, नहीं, जब ड्रैग कर रहा हूं तो मैं की प्रेस कर रहा हूं माउस की, और फिर स्क्रॉल के साथ मूव कर रहा हूं, तो माउस की दबा के आपने उसको थोड़ा सा आगे करना है या पीछे करना है, ठीक है रवि। चलिए, अब इनका कलर चेंज करना है तो क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, स्टाइल पे जाऊंगा, और स्टाइल पे जाने के बाद ये वाला जो कलर का ऑप्शन है यहां पर आऊंगा, और यहां पर इसका कलर कर देता हूं सेकेंडरी, ये भी हो गया ब्लैक, और यहां पर आता हूं, दोबारा से स्टाइल के ऊपर जाता हूं, और यहां से दोबारा से कलर इसका चेंज कर देता हूं, लेट्स से 3 कलर, ज्यादा डार्कर है। दोबारा से ये देखें एडिट वाले इस पेंसिल पे क्लिक कर रहा हूं मैं, इस वक्त मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, आपके सेक्शन पे एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, और यहां से स्टाइल पे आऊंगा, और स्टाइल पे आने के बाद यहां से दोबारा से इसका कलर भी चेंज कर दें, तीनों का कलर चेंज हो गया। और अब आप लोगों को ये बटन ना कैसे नजर आ रहे हैं, बॉर्डर जो है वो आप लोगों को कैसे नजर आ रहा है, गोल के थोड़ा सा गोल है, ठीक है। इसको अगर गोल को हटाना है तो क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे बॉर्डर टाइप के ऊपर, बल्कि यहां पर आ जाए, इसको खत्म कर दें, ठीक है। यहां पर आ जाए, ये वाला जो लिंक है ना बॉर्डर रेडियस का, ये वाला ऑप्शन, इसको खत्म कर दें, ठीक है। मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, इस लिंक वाले बटन के ऊपर, ठीक हो गए सेट। अब अगर इनके अंदर एडिटिंग करनी है, मतलब हर जगह पे लिखा हुआ क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर, तो क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, इसके कंटेंट पे जाऊंगा, कंटेंट पे जाने के बाद यहां पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहां पर लिखूंगा लेट्स से मैन, फिर यहां पर आ जाता हूं, यहां पर आके कंटेंट पे जाता हूं और लिखता हूं वुमेन, और यहां पर आ जाता हूं, क्लिक करता हूं और कंटेंट पे लिखता हूं किड्स, क्लियर, आसान है। अच्छा, जिस तरह का कंटेंट है उसी तरह का बटन बन रहा है, ठीक है, बटन उतना ही बन रहा है जितना
या टेक्स्ट है, अगर आप लोग उसको फिक्स करना चाहते हो कि बटन की विड्थ इतनी होनी चाहिए या बटन के अंदर जो पैडिंग है वो इतनी खुली होनी चाहिए, उसको बढ़ाना है ऊपर से या दाएं बाएं से, तो आप लोग कहां से बढ़ा सकते हो? दोबारा से जाओगे कहां पे? स्टाइल पे, और स्टाइल पे आके आप लोगों ने पैडिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखें जैसे ही मैंने पैडिंग पे क्लिक किया तो वो बिल्कुल सुपड़ गया। ठीक है, तो यहां से आप लोग इनकी पैडिंग वेडिंग चेंज कर सकते हो। सी ठीक है, इसी तरह से अगर परसेंटेज में पैडिंग चेंज करना है तो ये देखें, और यहां पर आ जाएं और इसको ये देखें, सी लेफ्ट, बॉटम, राइट, और इसी तरह से आप लोगों ने इसकी पैडिंग चेंज करते जानी है, तो ये अपने हिसाब का बनता जाएगा। क्लियर यहां तक? एक्सीलेंट। मैं इसकी वैल्यूज वापस रीसेट कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास ये कलेक्शन है और ये एक और सेक्शन है। ठीक है, व्हिच मींस कि मेरे पेज के अंदर 4 सेक्शंस बने हुए हैं। एक सेक्शन में मैंने रखा है शॉप मेन और बटन, और उसके बाद 3 इमेजेस लगा दिए मैंने। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं और ये चीज करने के लिए क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे आऊंगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से 4 सेक्शंस उठाऊंगा। ठीक है, 4 इक्वल सेक्शंस उठाऊंगा, ये वाले, ये मैंने उठाए, 4 सेक्शंस आ गए। 4 सेक्शंस आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने बटन्स के ऊपर क्लिक करना है, हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर लिखना है क्या? फॉर मैन। ठीक है, और इसी में अगर मुझे बटन लगाना है, अच्छा इसको सेंटर अलाइन भी कर देता हूं मैं यूं, और इसी में अगर मुझे बटन लगाना है तो मैं क्या कहां जाऊंगा? बटन लिखूंगा, और ये उठाया और बिल्कुल इसके नीचे रख दिया। क्लियर, और इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूं, और इसी बटन का जो है वो मैं बॉर्डर खत्म कर देता हूं। क्लियर, सिंपल। अब इसको अगर बड़ा करना है या छोटा करना है तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा? पैडिंग है, तो ये यहां पर जो पैडिंग है आप लोगों की, ये वाली जगह, यहां से आप लोग इसको बड़ा कर सकते हो, लंबा कर। बॉर्डर देना तो बॉर्डर टाइप। हाँ जी, यस डेफिनेटली। अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर टाइप में जाएंगे। बॉर्डर किस तरह के होते हैं? एक सॉलिड बॉर्डर होता है, डबल बॉर्डर होता है, और आप लोगों का डॉटेड बॉर्डर होता है। यस, सर्कल भी हो सकता है? नहीं, हाँ, तो उसी तरह से जिस तरह से बटन के ऊपर मैं ये ड्रैग कर रहा था ना माउस के साथ, इसी तरह से इनकी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, एक मिनट इनके सवाल का जवाब दे दूं। ये देखें, ये सेक्शन मैंने बढ़ा दिया, ठीक? क्लियर? हाँ जी, बटन को क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। बटन पे फिलहाल मैंने लिंक नहीं लगाया। जब बटन के ऊपर लिंक लगाऊंगा तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। कौन सा पेज खुलना चाहिए वो मुझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो मैं अभी लगा के दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जब इस पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इन सेक्शंस के अंदर क्या लगाना है? इमेज या पिक्चर लगाना है। आप दोनों को समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो पिक्चर लगाने के लिए कहां पर जाऊंगा? दोबारा से मैं जाऊंगा ये वाले ऑप्शंस के ऊपर, या इधर प्लस पे भी क्लिक कर सकते हो, और यहां से उठाना है क्या? इमेज। और इमेज उठा के आप लोगों ने करना है चूज इमेज, और चूज इमेज में से आप लोगों ने अलग से फ्री इमेजेस पे आ जाएं और सर्च करें मैन। ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? वर्टिकल। आप लोगों ने देखा होगा ये इमेज लंबे हैं, ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल ओरिएंटेशन के फ्री इमेजेस सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन। यस, ऑनलाइन सर्च डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये इमेजेस कोई पड़े हुए हैं तो आप लोग जाओगे अपलोड फाइल्स के ऊपर, करोगे सिलेक्ट फाइल्स, और सिलेक्ट फाइल करने के बाद आप लोग आ जाओगे कहीं पर भी फोल्डर में। लेट्स से ये वाला मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इमेज है, या कुछ और इमेजेस मेरे पास पड़े होंगे, तो हम लोग कोई भी यहां पर लगा सकते हैं। Let's say this one, open, अपलोड हो रहा है,
फिर हम लोग यहाँ से इंसर्ट मीडिया कर देंगे इसको, जो भी साइज है वो ज्यादा है। ओके, कोई मसला ही नहीं है। 3 इमेजेस पे आ जाओ और यहाँ से सिलेक्ट करो मैन, यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन कर दो वर्टिकल, और वही इमेज जो हमारे पास यहाँ पर आता है हम लोग वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आगे ये तो बिल्लियां आ गई, चले बिल्लियों को इस्तेमाल कर देते हैं। कोई नहीं, ये मैंने टास्क के ऊपर आते हैं। देखिए ये आ गया। अब यहाँ इसमें ना एक मसला है, वो क्या, ये वाला सेक्शन बड़ा ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आगे दोबारा से आप लोग आ जाएं वर्टिकल अलाइन और इसको मिडिल कर दें। अदरवाइज आप लोग इस सेक्शन को ही मिडिल कर सकते हैं, हर चीज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी विड्थ चेंज करनी है, देखें, लेकिन उससे इफेक्ट क्या पड़ा, एक सेक्शन जब बड़ा होगा तो उसके रिलेवेंट जो इमेज है वो भी बड़ा होगा, ठीक वाला छोटा हो जाएगा। हाँ जी, ये बीच वाला छोटा हो गया। हम लोगों ने जो सेक्शंस उठाए थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शंस उठाए थे, ठीक। चलिए जी, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं ताकि मेरा जो चेंजेस है वो रिवर्ट हो जाएं, एंड आई होप कि हो, अगर नहीं होती तो यूं हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर परसेंटेजेस नजर आ रही हैं आप लोगों को। अभी आ रहा है 24, मैंने कर दिया इसको 25, तो ये सेक्शन 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%, टोटल कितना हुआ 100%। तो फुल कैनवस फुल विड्थ जो एलिमेंट होता है उसमें टोटल पेज को कितना कंसीडर कर रहा होता है 100%। अब 100% के उसने 4 इक्वल सेक्शंस बना दिए हैं, 25%, 25%, 25%, 25%। आइए समझ गए? ओके, एक्सीलेंट। अच्छा, अब मैं ज्यादा जो है ना इस पे मेहनत नहीं करना चाहता। लेट्स से मैं इस पर कुछ इफेक्ट लगा देता हूं, ये पेंसिल के निशान पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर स्टाइल पे आता हूं। स्टाइल पे आने के बाद होवर इफेक्ट पे आता हूं और यहां से होवर एनिमेशन कर देता हूं। लेट्स से कि ग्रो एंड रोटेट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ग्रो एंड रोटेट हो रहा है, इफेक्ट आ गया। अब बार बार ये सेटिंग नहीं करना चाह रहा मैं चाह रहा हूं सिर्फ इमेज चेंज कर दूं और ये सेटिंग अप्लाई हो जाए सबके ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा डुप्लीकेट, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। देखिए मैं इमेज को डुप्लीकेट नहीं कर रहा, मैं सेक्शन को डुप्लीकेट कर रहा हूं, ठीक है। और साथ ही साथ इस पे आ जाऊंगा और इसको भी डुप्लीकेट कर दूंगा। 3 इमेजेस बन गए और ये जो एक्स्ट्रा सेक्शन खाली वाले हैं इनको करते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। फॉर मेन का सेक्शन बन गया। अब फॉर वुमेन और फॉर किड्स का सेक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और आपने करना है राइट क्लिक, डुप्लीकेट, फिर राइट क्लिक करें एंड डुप्लीकेट। सारे एक तरह के इफेक्ट सीधे सीधे 1 सेकंड के अंदर बन गए। सिर्फ और सिर्फ अब नीचे आगे सिर्फ इमेजेस चेंज करने हैं और यहां पर फॉर मेन की जगह पे आप लोगों ने कर देना है फॉर वुमेन, एंड यहां पर नीचे आ जाओ और यहां पर कर देना है फॉर किड्स। कितना टाइम लगा, एनिमेशन चेंज करूंगी, बिल्कुल सिंपल। हाँ, एनिमेशन चेंज कर सकते हो कोई बहुत, अगर करना चाहो तो। अगर थ्रू आउट द वेबसाइट सेम रखना चाहते हो फिर तो कोई मसला ही नहीं। लास्ट बार क्लिक किया ये डुप्लीकेट किया तो हेठ और ऑटोमेटिक हेट अचीव किया। मैंने कहां पर जाके इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट किया है, इस सेक्शन को मैंने डुप्लीकेट किया है। पहले मैं क्या कर रहा था, मैं इस सब सेक्शन को डुप्लीकेट कर रहा था। सब सेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे तो आप साइड में आएंगे और पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे तो पहले ही एक सेक्शन 100% विड्थ में है तो दूसरी जगह पे आ ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता। प्रीटी सिंपल। यस सर, ये जो ऐसा ठाया हुआ कॉलम का हमने जो कॉलम बनाया है, टीम बनाया है, तो इसमें वेट कैसे है? हाँ, दे दे इसको दे दे। यस, हाँ जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? सर बटन वाला क्वेश्चन था वो सिलेंडर, बटन वाला क्वेश्चन वो बटन लोगो वाला तो हेडर में है ना, हेडर की बातें अभी फिलहाल ना करें, हेडर पे आते हैं। क्या आप इसके लिए अच्छा, इनमें स्पेस अगर ऐड करना है तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आ जाओ, इस सेक्शन के ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बीच में अगर स्पेस देना है तो हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग लगाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आ जाओगे इस सब सेक्शन के अंदर
और यहाँ पर आके आ जाओगे एडवांस में, और एडवांस में आके आ जाओ आप लोग लेट्स से परसेंटेज में देना चाह रहा हूँ पैडिंग, तो यूं मैं इसके अंदर पैडिंग दे सकता हूँ। ये नहीं सर, जो वाला है वो हम मेमोरी मार्केट इस और इसके अंदर ये स्पेस देना चाह रहे हो, देखें दोबारा से वंस अगेन बात वही है, घुमा फिर आ गया। लेट्स से इस पूरे सेक्शन में अगर सेक्शन को सेक्शन से दूर करना है और सेक्शन के अंदर का स्पेस नहीं देना, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मार्जिन। तो आप लोग कहां पर आओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, एडिट सेक्शन के ऊपर, एडवांस में आओगे, परसेंटेज के ऊपर आ जाओ और ये लो मार्जिन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है, क्लियर, ओके, एक्सीलेंट। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? और इसको मैं मिटा देता हूं दोबारा से, है कोई क्वेश्चन अभी और नहीं है? तो अब आते हैं कि ये वाली वेबसाइट हमारी मोबाइल और टैबलेट में कैसी दिखेगी, क्या ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल आप लोग नीचे आ जाओगे और यहाँ पर रेस्पॉन्सिव मोड आप लोगों को नजर आएगा। जैसे मैं होवर कर रहा हूं तो लिखा हुआ नजर आ रहा है रेस्पॉन्सिव मोड, इस पर क्लिक कर देता हूं तो आप लोगों को 3 आइकन्स नजर आएंगे ऊपर, एक डेस्कटॉप का, दूसरा टैबलेट का और तीसरा मोबाइल का। आप लोगों ने पहले मोबाइल पे चेक करना है कि मेरी वेबसाइट जो है वो, सॉरी टैबलेट पे कैसी नजर आएगी, तो ये रही आपकी टैबलेट के ऊपर, और ये सेक्शन जरा सा खराब कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सेट भी कर देना है, अगर इसको बनाना चाहें। हाँ, इसको अगर बनाना चाहें तो इसको आपने ड्रैग करके सेट कर देना है। अगर ड्रैग करके सेट ना हो तो फिर आप लोगों ने बाहर जाके इनकी जो है परसेंटेजेस चेंज कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वन, अगर इक्वल परसेंटेज देनी है तो 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है, 33.33। यस, तो मैं इस सेक्शन को कर देता हूं 33.33। वंस अगेन इस सेक्शन पे आ जाता हूं और इसको भी कर देता हूं क्या, 33.33, ओके। और 33 को जरा कम कर दो, सिर्फ 3 करो या 33 कर दो, बस काफी है। और इसको भी 33 करो ताकि तकरीबन ये सारे एक ही जगह पे आ जाए। और इसको भी आके ये 41 का है, इसको भी 33 कर दें। आगे सारे सेटिंग में आ गए। अब अगर आप लोग इनमें से बीच वाले को थोड़ा कम सेक्शन देना चाह रहे हो तो उसकी अगर थोड़ी सी कम कर दोगे विड्थ, तो ऑटोमेटिकली वो इसके साथ आ जाएंगे टैबलेट व्यू के अंदर भी। तो मैं अगर इसके ऊपर आ जाऊं यहां पे और इसको कर दूं लेट्स मेक इट 20, तो आगे बिल्कुल करीब करीब, ठीक है, पर इक्वली अलाइन नहीं होंगे वन सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इसकी सेटिंग को फिलहाल कुछ भी नहीं छेड़ रहा, तो 33 कर दिया। सेटिंग इसकी आप लोग खुद बाद में कर सकते हो, थोड़ा सा बेहतर बना के। यस, क्वेश्चन, एडिटिंग ओवरऑल कर रहे हैं या किस पे करें, टैबलेट पे कोई एडिटिंग ये एडिटिंग टैबलेट पे हो रही है, हमारे होम उस सेक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा उस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग आ जाओ मोबाइल के अंदर, 1 मिनट, मोबाइल में आ जाओ, तो देखिए मोबाइल में भी डिस्टर्ब है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आना है और यहां पर कर देना है 33, और फिर यहां पर आ जाना है, यहां पर भी आके आप लोगों ने कर देना है 33, और इसी तरह से यहां पर आ जाना है और यहां पर भी आप लोगों ने इसको कर देना है 33, और ये मोबाइल में भी एक प्रॉपर सेक्शन के अंदर आ गए। 1 मिनट, ठीक है। और मैं इसको पॉज कर, ओके। तो यहां से मैं वापस आ जाता हूं डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि फिर बाकी की मॉडिफिकेशन हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर करें। तो मैं यहां पर आ जाता हूं और क्लिक करता हूं डेस्कटॉप के ऊपर, ये हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर आ गए। और मैं नीचे आ जाता हूं थोड़ा सा ओवर हियर, और यहां पर अब मुझे क्या करना है, गैलरी ऐड कराना है। साथ ही साथ साइड में मैं लिखवाऊंगा भी कि ये गैलरी है। तो कितने सेक्शंस बनाऊं, 2 सेक्शंस, ठीक है। तो मैं लेआउट पे आता हूं, प्लस पे क्लिक करता हूं और सेक्शंस बना लेता हूं। और एक सेक्शन को यहां सब सेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको पोर्शन दे देता हूं, विड्थ दे देता हूं 30%, ताकि दूसरे वाले को 70% मिल जाए, ठीक। यहां पर आता हूं और क्लिक करता हूं हेडिंग के ऊपर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं और यहां पर मेंशन करवा देता हूं कि इट्स गैलरी की स्पेलिंग क्या होती है, GALLERY, ओके, ERY गैलरी, ओके।
अब यहां पर आते हैं, इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूं और ऐड करवा देता हूं क्या, गैलरी। ये रही गैलरी। एक गैलरी जो है वो बेसिक गैलरी है और दूसरी है एडवांस। जो हम लोगों ने रखी हुई है वो एडवांस गैलरी है, ठीक है। यहां पर इस गैलरी के ऊपर लॉक लगा हुआ है क्योंकि वो प्रो वर्जन में आती है, ठीक है। तो मैं बेसिक गैलरी लगा देता हूं, फिलहाल बेसिक गैलरी लगा देता हूं और आप लोगों को सेटिंग समझा दूंगा। यहां पर आएंगे और ये लगी बेसिक गैलरी। बेसिक गैलरी अगर ये ना होती तो यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आता सिंगल या मल्टीपल, बस। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है। यहां पर प्लस वाले पे ऐड करो और इमेजेस डालते जाओ और क्रिएट अ न्यू गैलरी कर दें एंड इंसर्ट कर दें एंड दिस इज इट। आगे गैलरी। अब गैलरी में जो कॉलम्स है वो कितने बने हुए हैं, 4, 1 2 3 4। अगर इनको कम करना चाहते हो तो यहां पर आप लोग इसको कर दें 3, आगे 3, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस गैलरी को जो है वो बना सकते हो। ये यहां पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ये क्लिक किया, देखिए सेटिंग में आ रहे हैं, क्या आ रहा है, मल्टीपल, ठीक है। और मल्टीपल से अगर सिंगल कर दूं तो सिंगल आ जाएगा, गए आइकन। और यहां पर नए वाले इमेजेस डाल सकते हो, स्पेस आ गया। अगर यहीं पर कर दूं मल्टीपल तो सारे आ गए, सारे आ गए। और हर एक को अलग अलग जो है इमेजेस पेस्ट कराने के लिए क्या करोगे, यहां पर लिखा हुआ है शूज। शूज के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहां पर शूज के इमेजेस डालने पड़ेंगे, ठीक है। दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते ये मिनिमाइज हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से शर्ट्स के आप ऊपर आके क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों ने शर्ट्स के इमेजेस डाल देने हैं, बस इतना सिंपल। बाकी इसके ऊपर जो इफेक्ट चल रहे हैं, रेंडमाइज चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पहले से ही सेटिंग उसकी की हुई होती है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऑर्डर बाय रैंडम, तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली इस पर सेट होती हैं। सर आज तो मेरे यहाँ रखी थी ऑटोमेटिक, हाँ, ऑन जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि ऑल ऑन ना हो तो क्या करोगे, नीचे आ जाओगे या सेटिंग में जाके और इसको कह दोगे कि ऑल शो ना करो, ठीक है। या इधर आ जाते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है फिल्टर बार और ऑल लिखा हुआ है। अगर इसको मैं बंद कर दूं तो यहां से ऑल खत्म हो जाएगा, सिर्फ शूज एंड शर्ट्स आ जाएंगे। सिंपल है ना, आसान। चले इसको मैं दोबारा से ऑन कर देता हूं और आप लोगों को गैलरी भी लगाना आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है कि मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करूं और मैं किसी और लिंक पे चला जाऊं, चाहे वो लिंक हो textbook.com की, चाहे वो लिंक हो किसी और पेज की, ठीक। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, सबसे पहले इस पेज के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाता हूं और मेरे पास ये 3 बटन है, मैन, वुमेन एंड किड्स। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं मेन के ऊपर क्लिक करूं तो ये फेसबुक पे चला जाए। जैसे ही मेन पे क्लिक करूं तो कहां जाए, फेसबुक पे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एडिट के सेक्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर जहां पर लिंक नजर आ रहा है यहां पर लिखूंगा https facebook.com और इसको कर दें अपडेट। हो गया अपडेट, इसको मिनिमाइज कर दें। अब इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर यहां से इफेक्ट जो है वो ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकॉग्निटो मोड में जाना है और यहां पर लिखना है student.mindisraeli.org, ठीक है। वेबसाइट को देखना है ना तो इनकॉग्निटो मोड में जाके देख लो, क्योंकि वो एडिटिंग वाला मोड है, शायद वहां पर जो इफेक्ट है वो काम ना करे आप लोगों का। अब आ जाता हूं मैं यहां पे, कहां पे आना है, ये दूसरी बोली में चल शॉपिंग पे। अच्छा वो चल शॉपिंग पे थी, नहीं यही है। इस पेज का नाम क्या दिया था हम लोगों ने, किसी को पता है, प्रैक्टिस। तो हाँ ये लिखा भी हुआ है।
तो हम लोग आ जाते हैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर और यहां पर क्या लिखेंगे, स्लैश प्रैक्टिस। लोकल में बटन लिंक हो सकता है, लोकल वाले हाँ, यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है क्लिक मेन पे, ठीक है। और ये किया मैंने क्लिक मेन पे, जैसे ही मेन पे क्लिक किया तो कहां जा रहा है, फेसबुक पे। प्रीटी सिंपल, आसान था, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेन पे क्लिक करूं तो किसी पेज पे जाए, परमानेंट लगा, ठीक है। परमानेंट कॉपी कर, परमानेंट जो है वो कॉपी करेंगे उस पेज की जहां पर हम लोग जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर कितने सारे पेजेस बने हुए हैं, कैसे चेक करें, डैशबोर्ड पे जाएंगे। यस, डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आके, तो मैं आ चुका, मैं चाहता हूं ये वाला जो पेज है ना, इसकी जो लिंक है वो उस बटन में जाए। तो क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा डैशबोर्ड पे, किसी भी पेज की आपकी मर्जी है, किसी भी पेज को अगर बटन के साथ लिंक करवाना है तो आप करवा सकते हो, ये तरीका सेम रहेगा। तो ये जो लिंक है इसकी ऊपर, हाँ, नहीं उसको नहीं, वो तो आप लोगों को वेबसाइट के मेन पेज पे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। परमानेंट। फिर वो जो है वो ऐसा तो नहीं हुआ ना, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अभी हम लोगों ने जो फेसबुक लगाया वो एक्सटर्नल लिंक थी, अब जो हम लोग लगाने वाले हैं वो इंटरनल लिंक है, मतलब वेबसाइट के भीतर वाला कोई पेज होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी जो पेज सिलेक्ट करना है वो यही होगा, लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम स्लैश आपके पेज का नाम, जहां पर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो आप लोग। आगे बात समझ में? ओके, चलिए जी। तो यहां से हम लोग जाएंगे पेजेस के ऊपर। पेजेस हमारे लोड हो चुके हैं। अब पेज की लिंक उठानी, जैसे फेसबुक की लिंक उठा रहे थे ना, इसी तरह से उस पेज की पर्टिकुलर पेज जिस पर हम लोग रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी लिंक उठाएंगे। तो उसकी लिंक उठाने के लिए लेट्स से कि ये होम का जो पेज है, मैं इसकी लिंक उठाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा एडिट के ऊपर, तो यहां से आप लोगों ने परमालिंक इसका करना है कॉपी। तो ये रहा आप लोगों के पेज का परमालिंक, जो भी हो आप लोगों के पेज का परमालिंक, उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, कॉपी लिंक कर देना है। और यहां पर आ जाए, लेट्स से वुमेन के ऊपर मैं यहां पर लिंक की जगह पे कर देता हूं कंट्रोल V उस पेज की लिंक को, और इसको कर दूंगा अपडेट। ठीक, अपडेट हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे इनकॉग्निटो मोड के अंदर, वापस चले जाएंगे अपने पेज पे और चेक करेंगे कि वाकई में भी हमारी जो लिंक्स है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं मेन पे क्लिक करता हूं, बल्कि वुमेन पे क्लिक करता हूं, मेन हम लोगों ने टेस्ट कर लिया था, तो वुमेन पे क्लिक करता हूं एंड सी, आ गया, प्रीटी सिंपल, आसानी से। अब एक और चीज करते हैं तीसरे वाले बटन के ऊपर, ठीक है, ये किड्स वाला जो बटन है ना, इसके ऊपर यहां पर आता हूं और थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं, बिल्कुल आखिर में ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को कोई ना कोई आईडी दे देता हूं। और आईडी कहां से दूंगा, एडवांस पे जाऊंगा और एडवांस में जाके ये रही आईडी, ठीक है, यहां पर नजर आ रहा होगा CSS आईडी, इसको नाम दे देता हूं गैलरी, GALLERY। सो गैलरी, और इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, बिल्कुल जाएंगे ऊपर, ये जो किड्स का सेक्शन है इसमें करेंगे एडिट, और एडिट करने के बाद आप लोगों ने आना है इसके लिंक के ऊपर और पेस्ट कर देना है। डू रिमेंबर कि यहां पर हैश लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, हैश गैलरी कर दिया है मैंने इसको, क्लियर। अब मैं इसको करता हूं अपडेट, ठीक है, सेक्शन पे गए, सेक्शन को दी मैंने कोई ना कोई आईडी, और वो आईडी कॉपी करके टेस्ट कर दी कहां पर, उस बटन के लिंक के अंदर, ठीक। अब जरा आते हैं वापस अपनी वेबसाइट पे और वापस बैक पे जाते हैं, और बैक पे जाने के बाद अब किड्स वाले जो बटन है ना, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि इस पर क्लिक होने से क्या होता है, ठीक है, सारे देख रहे हो,
तो ये किया मैंने इसको क्लिक और ये जादू ऑटोमेटिकली वो उस पेज के ऊपर चढ़ा आया। ठीक है, सी मैं वापस जा रहा हूं ऊपर गया मैं और मैंने दोबारा से किड्स के बटन को क्लिक किया। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो वो वापस कहां पर आया, गैलरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सेक्शन को मैंने, ये वाला जो सेक्शन है ना पूरा, इस पूरे सेक्शन को मैंने क्या आईडी दी है, गैलरी। ठीक है, ओके, क्लियर? आई बात समझ में? एक्सीलेंट। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।